नमस्कार साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम अंग्रेजी सब्जेक्ट की शुरुआत ग्रामर करने जा रहे हैं। संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप लोग देखिए और पूरी मैट्रिक की तैयारी कटिबद्धता के साथ तैयारी करिए। और आज से हम अंग्रेजी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहले है अंग्रेजी में। अब हम लोग जो सीखेंगे टोटल अंग्रेजी मीडियम में मिलेगा। तो अंग्रेजी में हम टेंस कैसे पहचानेंगे। हिंदी में टेंस पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके सीखे होंगे, कैसे टेंस पहचानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपने अभी तक नहीं सीखा है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में टेंस हम कैसे पहचानेंगे। अंग्रेजी वाक्य जब रहेगा तो उस वाक्य में हम टेंस कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो टेंस जानते हैं कि टेंस के मतलब काल होता है। टेंस के मतलब काल। टेंस के तीन भेद हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के चार भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी वही, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम जानेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा कैसे आप टेंस पहचानेंगे, ठीक है ना। देखिए, प्रेजेंट टेंस का मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है कि जिस सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, इनमें से अगर कोई प्रयोग होता है सेंटेंस में तो हम उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। उसका भेद भी ना, तो भेद हम बाद में सीखेंगे, तुरंत आज ही के वीडियो में सीखेंगे। अंत तक वीडियो को देखेंगे और सब का हम लोग सीखेंगे। पास्ट में क्या कहता है कि वर्ब के दूसरा रूप डिड हो, वाज हो, वेयर हो, हैड हो, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी अगर रहता है तो हम कहेंगे कि पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस शैल या विल अगर रहता है तो आपको बाबू बताना होगा कि फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। क्लियर, समझे। तो आइए इसका एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। देखिए, राम हैड गॉन टू पटना, इसमें हैड है। क्या है? हैड। हैड खोजिए, इसमें है, इसमें है, इसमें कौन सा टेंस है बताइए। हैड कौन सा टेंस है? तो हैड हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पर हैड है, तो हैड है हमारा पास्ट टेंस। इसका आंसर लिखेंगे पास्ट। अब इसका भेद भी हम लोग जानेंगे, तुरंत इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और इसका पूरा आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, सीता विल बी गोइंग, क्या विल है ना। विल से क्या है? देखिए, इसमें है विल, इसमें है विल, इसमें है, तो इसमें है, यहाँ पर है विल, तो हम लिखेंगे फ्यूचर। क्या लिखेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर। अब देखेंगे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। इसमें क्या है? ये दूसरा। क्या है? ये प्लेड जो है दूसरा है, V2 है, ठीक है ना। कौन सा रूप है? यह V2 है। तो V2 देखेंगे कौन में? इसमें है, इसमें है। देखिए यहाँ पर V2 है, तो V2 से हम क्या जानेंगे? पास्ट। यहाँ पर देखेंगे रीड्स, केवा रूप है, तो केवा रूप है? पांचवा रूप है, वर्ब का पांचवा। वर्ब का पांचवा है यह, वर्ब का पांचवा है। तो पांचवा किस में लगता है? वर्ब का पांचवा। देखिए यहाँ पर है, वर्ब का पांचवा है, तो प्रेजेंट टेंस आपका है। कौन सा टेंस है बाबू? प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस। अब बाबू कोई कहता है कैसे जानेंगे पहला रूप है, दूसरा रूप है, तीसरा रूप है, चौथा रूप। V1, देखिए V1 माने मेन मीनिंग जो हम लोग सीखते हैं, जाना के गो, आना के कम, लिखना के राइट, खेलना के प्ले, पढ़ना के रीड, खरीदना के बाई और देखना के लुक। ये सब मेन मीनिंग जो होता है वो वर्ब 1 है।
वर्ब टू और वर्ब थ्री एक ही रूप होते हैं लगभग लगभग अधिकांश के। तो एक ही अगर होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा तो तीसरा कहेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं रहेगा तो दूसरा कहेंगे। ऐसी ईडी या टी ज़्यादा में लगा रहता है, प्लेड, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कुछ कुछ रहते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा में ईडी रहता है। हेल्प्ड, प्लेड हो गया, ब्लेम्ड हो गया, स्लेप्ट हो गया, टी रहता है, समझे ना। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में है तो तीसरा, आईएनजी अंतिम में लगल हो तो चौथा, एस या ईएस लगल हो तो पांचवा। देखिए तो बाबू, ईडी लगल था, ईडी, तो हम क्या इसको कहेंगे, प्ले मने मीनिंग होता है खेलना, तो मीनिंग नहीं है, ही नहीं होगा। कहता है कि आईएनजी, आईएनजी देखिए तो आईएनजी लगा हुआ है अंतिम में, नहीं लगा हुआ तो ये भी नहीं होगा। एस ईएस लगा हुआ है इसमें, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब हमको टू और थ्री देखना है बाबू रे, टू और थ्री, तो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा तो थ्री होगा, नहीं लगल होगा तो टू होगा। तो नहीं लगल है ना, हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है तो यो नहीं हुआ, तो दूसरे के ना हो गया। समझ में आया। ये वर्ब के पांचवा, वर्ब के पांचवा कैसे जानेंगे, इसमें देखे तो एस लगा हुआ है, रीड मने पढ़ना होता है, लेकिन इसके अंत में एस लगा हुआ है, तो इसको एस ईएस कौन में होता है, पांचवा में। तो पांचवा हम लोग यहाँ देख लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ब का 1 कैसा रूप होता है, 2 कैसा रूप होता है, 3 कैसा होता है, 4 कैसा होता है, 5 कैसा होता है, ठीक है। तो क्या अभी आप इसको समझ गए, समझ गए कि इसके चलते हमारा पास्ट टेंस हो गया, विल के कारण फ्यूचर टेंस हो गया, प्लेड V2 है जिसके कारण पास्ट हो गया, रीड्स V5 है जिसके कारण प्रेजेंट हो गया, समझे ना। आइए अब इसके भेद का नाम, इसको भेद कैसे, बहुत सारे आपने नियम पढ़े होंगे, 4 पाना या 8 पाना, नहीं पढ़ना है आपको, मात्र 4 अक्षर में 4 शब्दों में आपको ये कंप्लीट हो जाना है। इंडिफिनिट, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ध्यान देना बाबू। अगर पहला रूप में हो वर्ब 1, दूसरा में हो, पांचवा में हो, तो हम उसको इंडिफिनिट लिखने का काम करेंगे। कौन सा, इंडिफिनिट, चाहे पहला रूप में हो, दूसरा रूप में हो, पांचवा रूप में हो। मेन वर्ब ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस, जैसे ही V4 का पहचान बताए हैं आईएनजी, 1 का भी रूप बताए हैं, 2 का भी बताए हैं, और 5 का भी रूप बताए हैं, ठीक है ना। दिक्कत हो कि किसको वर्ब 1 कहेंगे, यहाँ देखेंगे। वर्ब 2 कैसे पहचानते हैं, यहाँ देखेंगे। वर्ब 4 का पहचान क्या है, आईएनजी अंतिम में है। वर्ब 5 का पहचान क्या है, एस या एस लास्ट में है, ठीक है ना। चलिए, और वर्ब 3 परफेक्ट हो तो वर्ब 3 लगा, वर्ब 3 होगा तो हम जानेंगे कि परफेक्ट टेंस है। और बीन के साथ है V4 लगा रहेगा, किसके साथ है, बीन के साथ है, तो हम जानेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यू। चलिए अब हम लोग देखेंगे, पास्ट तो चिन्ह गए हैं, पास्ट के कौन सा भेद है, तो पास्ट के में इसके बाद में मेन वर्ब को चिन्हेंगे। मेन वर्ब केवा रूप में है बाबू, आसानी से चिन्हना। एस ईएस लगल है तो न लगल है तो नहीं होगा, आईएनजी लगल है इसमें नहीं होगा बाबू रे। मेन मीनिंग, गो मने जाना होता है, लेकिन एनी लगल है पता नहीं है यार, तो छोड़ो ना, मेन मीनिंग नहीं है। अब बच गया 2 और 3 बच गया, तो 2 और 3 में पहचान कैसे करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है तो 3 होगा, और नहीं है तो दूसरा होगा। केवा होगा तो दूसरा होगा, कि तीसरा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगल है बाबू, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगल है, तो ये तीसरा होगा। तो तीसरा ही हो गया बाबू। तो तीसरा कौन में होता है जी, तो तीसरा परफेक्ट में न होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे परफेक्ट। समझ में आया, आ गया। अब देखते हैं बाबू कि यहाँ पर गोइंग है, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब के केवा है बाबू, चौथा है, ये चौथा है आईएनजी, तो चौथा देखेंगे बाबू, यही जो है चौथा, यहाँ भी चौथा। इसके पहले बिन जरूरी है, इसके पहले बिन जरूरी
नहीं है। तब क्वेश्चन में मिलाएंगे, एक पहले बिन होगा तो ये ही होगा और नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा। चलिए देखते करें कौन क्वेश्चन बाबू। इसके पहले बी है, बी बिन नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ये नहीं है तो नहीं है तो कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया बाबू। ठीक है। अब देखिए बाबू, V2 है, पास्ट चिन्ह है और यही मेन वर्ब है, फिर यही चलाएंगे तो V2 कौन में काम करता है बाबू? बाबू V2 कौन में? तो इनडेफिनिट में। समझ में आया V2 से V2 को समझ में जरूर आता है कि इनडेफिनिट होता है। V2 इनडेफिनिट में होता है V2। आगे देखेंगे इसमें क्या है, V5 है ना बाबू। तो V5 से देखेंगे कहाँ है बाबू रे, V5 भी इनडेफिनिट है तो हम इसको इनडेफिनिट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इनडेफिनिट। बताइए तो अब हमको टेंस चिन्ह में दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, शेयर भी। चलिए हमें लगता है कि 2-4 और बना लीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक ना? चलिए टेंस बताइएगा। बताइए बाबू, इसको आंसर देते जाइए। है ना? चलिए देखते हैं बाबू। इसमें लगा है विल से कौन टेंस? फ्यूचर। कन्फर्म, एकदम श्योर। कम केवा रूप लगल है? पहला रूप। पहला से कोची होता है बाबू? प्रेजेंट लिख लेंगे। यहाँ पर हैज लगा हुआ है, हैज इसमें है नहीं है, यहाँ पर हो हैज से कौन सा टेंस हो गया बाबू? प्रेजेंट हो गया। प्ले कौन सा रूप है? पहला रूप है, प्ले माने खेलना। तो प्ले पहला कौन में है? प्रेजेंट में है बाबू। बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर वांट्स केवा रूप में है बाबू? पांचवा रूप में। पांचवा भी है आपका कोची? प्रेजेंट। अब इसका भेद का नाम जानने के लिए मेन वर्ब को पकड़ेंगे। मेन वर्ब कोची है? रीड। केवा रूप है? पहला रूप है तो भेद यहाँ है ना जी। तो भेद के लिए यहाँ देखेंगे पहला क्या है? तो इनडेफिनिट। चलिए V1 है ना, वर्ब 1। फिर देखिए आ गया इनडेफिनिट। अब बता बाबू बेटो, हैज है ना, हैज के बाद में वर्ब का है यहाँ? ये ING लगा हुआ है। ING केवा में लगता है बाबू? ING चौथा में। इसको हम चौथा कहेंगे बाबू। तो चौथा कौन में लगता है? कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में। इसके पहले बिन है, इसके पहले बिन है, इसके पहले नहीं है तो यही हो जाएगा बाबू, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझे ना? अब देखे बाबू, वर्ब 1 है तो वर्ब 1 के लिए क्या होगा? इनडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। अब क्या है इसमें? क्या है? वर्ब 5 है तो वर्ब 5 है। ये वर्ब 5 है बाबू, वांट्स। तो वर्ब 5 है तो किस में लगता है? इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट।
ठीक है ना, समझ में आया? तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।